हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट इन वन शॉट। यानी कि जो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों को जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ एक शॉट में, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा जो है केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पता है क्या होती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले क्या इंडिकेटर्स हैं केमिकल रिएक्शन के? तो पहली चीज़ हम क्या देखेंगे? कलर चेंज। अगर दो पदार्थों को मिलाने पर, दो सब्सटेंस को मिलाने पर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, अगर गैस निकल रही है कोई, तो इट मीन्स वहाँ पर रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अगर हीट का इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन मतलब अगर हीट निकली है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ पर हुई है। और अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है हीट का, तो वहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है, राइट। और उसके बाद आता है आपका चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का बदल जाना मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, वो आपका फिजिकल स्टेट में चेंज है। और नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना। ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। आप देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ मिलेंगे और क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है और वो स्प्लिट हो गया, टूट गया दो या दो से अधिक पदार्थों में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं कि एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, ठीक है, और एक दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर आपका एक दूसरा पदार्थ आया, तो जब ये मिक्स हुए तो जो ये दो थे ना, जो एक ये यौगिक था, कंपाउंड था, इसमें से एक को इसने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर ये जो पदार्थ है वो आ गया। आगे जाकर के अभी हम आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर दो यौगिक हैं, एक यौगिक ये है आपका कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड ये है। जब दो कंपाउंड मिक्स हुए तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ये इसका आयन इस तरफ और इसका आयन इस तरफ, इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? प्लेस चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन इस कंपाउंड से जुड़ी हुई थी लेकिन रिएक्शन के बाद वो इस कंपाउंड में आके ऐड हो गई, राइट। तो ये है आपका एक छोटा सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का ओवरव्यू। आप देखिए केमिकल इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती, जो अभिक्रियाएं हैं, समीकरण हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन से, जैसे कि Na को हमने सोडियम कहा है, K को पोटेशियम कहा है। तो ऐसे ही कुछ सिंबल्स हैं जिनके द्वारा हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करके रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस
इसको कैसे दिखा सकते हैं, सॉलिड अगर हमें बताना है कि ये पदार्थ सॉलिड है, ठोस है, तो हम उसे S लिखते हैं। अगर हमें ये बताना है कि ये पदार्थ लिक्विड है तो हम L लिखते हैं। अगर हमें ये बताना है कि ये गैस है तो G लिखते हैं। और अगर बताना है कि ये एक्वस है मतलब कि विलियन है तो हम AQ लिखते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारी रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं तब बनती है, ठीक है। तो इसका देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे कि हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक ही पदार्थ को, एक ही सब्सटेंस को हीट करके या लाइट की मदद से या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा पदार्थों में स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से है। एक है थर्मोलाइसिस यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपका आयरन सल्फेट है, इसको हीट करने पर ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, जो कि किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये गैस निकली, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकली। अगर हमने फोटोलाइसिस किया यानी लाइट की मदद से स्प्लिट किया तो देखिए ये सिल्वर क्लोराइड है जो कि वाइट कलर का है। जब हमने इसे सनलाइट में रखा तो ये क्या हो गया, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गए, ठीक है। और थर्ड था इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हमने क्या किया, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया। वाटर जो था वो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, राइट। अब नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक जो एलिमेंट है, एक जो एटम है या ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है यानी कि हट जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये आयरन है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जो कि किस कलर का है, ब्लू कलर का। अब जब हमने इन्हें मिक्स किया तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन गया जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का, ठीक है। और जो कॉपर है रेडिश ब्राउन कलर की, वो अलग हो गई। सो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट आयंस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिक्स किए तो बन गया सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। रेडॉक्स रिएक्शन, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन चली गई, दैट इज ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, राइट, तो उसका रिडक्शन हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था आपका कंप्लीट ओवरव्यू। आगे नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन फूड आइटम्स कॉजिंग बैड टेस्ट एंड स्मेल। मतलब विकृत गंधिता में जब जो ये आपके फैट ऑयली फूड होता है, ठीक है ना, उन फूड आइटम्स में से क्या आने लगती है, बैड स्मेल आने लगती है। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, ऑयल का या फैट का जो फूड आइटम्स होते हैं ना, तेल वाले तले हुए चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल का, जिसकी वजह से उनमें से एक अलग ही टेस्ट और एक अलग सी स्मेल आने लगती है जो कि बहुत बेकार होती है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, कि हम ऑयली चीज़ों को किसी एयर टाइट कंटेनर में मतलब वायुरोधी बर्तनों में रखें, ठीक है। स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, उन्हें हम फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखें। फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, जैसे कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखें ताकि कि वो खराब ना हो। एंड यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 10th का। फ्रेंड्स, अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखनी है तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।